हेलो एवरीवन, मैं नंदर कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको बताया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज हम जो टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वो पिक्चर से क्लियर करने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पिक्चर पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम दिस डिवाइस पे जाएंगे और दिस डिवाइस पे जाके यहाँ पे जो भी आपके सिस्टम में इमेजेस है, आप कोई भी इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सिलेक्ट किया इमेज और इंसर्ट किया, ये इमेज हमारे जैसी आ जाती है। तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट जो है वो हाईलाइट हो जाता है, यानी कि शो होता है। उससे पहले आपको पिक्चर फॉर्मेट का जो मेन्यू है यानी कि टैब है वो आपको शो नहीं करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक रिमूव बैकग्राउंड आ रहा है, यानी कि अगर इसमें कोई बैकग्राउंड लगा हुआ है तो आप इसमें बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, यानी कि वाइट जो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है वो लगा हुआ है। तो मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ और रिमूव पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आएगा मार्क एक्सेस टू कीप, एक मार्क एक्सेस टू रिमूव और एक डिस्कार्ड ऑल चेंजेस एंड कीप चेंजेस। तो मुझे क्या करना है, मार्क एरिया टू कीप, यानी जो मार्क करूँगा मैं वो एरिया रह जाए। तो मुझे जो एरिया रखना है मैं उसको मार्क कर लूँगा, जिससे क्या होगा कि आपकी इमेजेस जो है वो पीएनजी में हो जाएगी और जो बैकग्राउंड है वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। यानी कि कोरल का काम, फ़ोटोशॉप का काम आप ईज़िली विनवर्ड में कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम बड़े ही ईजी तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो हमने यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक किया। अब इससे क्या होगा कि देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से हट चुका है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसमें और भी अपनी सफाई के साथ इसे काम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको मैंने इसकी चीज़ें क्लियर की हैं। उसके बाद आता है करेक्शन। करेक्शन में यानी कि आपको जो पिक्चर लाइट डार्क जैसी पिक्चर लेनी है, आप यहाँ पे उसे सेलेक्ट करके आप जिस भी फॉर्मेट में, यानी कि जो भी आपको कलर, यानी कि जो इसका लाइट डार्क जो भी आपको कलर चूज़ करना है वैसे आप इसको चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कलर, यानी कि अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, नेक्स्ट आता है आर्टिस्ट इफ़ेक्ट आता है हमारे पास। इसमें आर्टिस्टिक जो इफ़ेक्ट्स है वो उसमें, जैसे कि हम इसे लाइट डार्क जैसे भी करना चाहते हैं हम इसे लाइट डार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब इसको हमें थोड़ा सा लाइट करना हो, यानी कि सपोज डैट हमें वाटर मार्क बनाना हो तो हम इस तरीके से इसे वाटर मार्क में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर को हमें कंप्रेस करना हो तो किस तरह से कंप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से यूजली जो छोटा बड़ा जो भी करना चाहें हम वैसे भी नॉर्मली भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, देखिए इसका क्या नाम था, हाँ नेक्स्ट था हमारे पास पिक्चर चेंज। अब पिक्चर चेंज में दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं यहाँ पे इस पिक्चर की जगह कोई और पिक्चर आ जाए, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से। ये देखिए जो पिक्चर थी उस पिक्चर को इसने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि यहाँ पे इजीली हम इस तरीके से पिक्चर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीसेट पिक्चर। हमने इस पर क्लिक किया और रीसेट पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अब मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर को रीसेट कर देगा, यानी कि पिक्चर जैसे थी पहले वैसी की वैसी ये पिक्चर हो जाएगी। यानी जो भी चेंजेस हमने किए हैं पिक्चर पे वो नॉर्मली जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स आते हैं, यानी कि पिक्चर को आपको किस शेप में लेना है, किस स्टाइल में लेना है। तो यहाँ पे स्टाइल से हमारे पास, तो हम इस शेप्स में हम इस जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं उस स्टाइल में हम इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर बॉर्डर। देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर का कलर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है पिक्चर इफेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कई सारे इफेक्ट्स आते हैं, प्रेजेंट, शैडो, रिफ्लेक्शंस, ग्लो, सॉफ्ट एज, रिवर, ये सारे क्या है 3D रोटेशन, जो भी जैसे भी आप रोटेशन करना चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप इसको रखना चाहते हैं, यहाँ से आप इजीली पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोजीशन। पोजीशन में क्या है कि आपको जो पेज के हिसाब से, पेज के अकॉर्डिंग आपको इस पिक्चर को जिस भी पोजीशन पर रखना हो, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, यानी कि जैसे भी आप जो भी पोजीशन रखना चाहते हैं आप इजीली क्लिक करके आप इसे कोई से भी पोजीशन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। अब होता क्या है कि पिक्चर जो आपने सेलेक्ट कर ली है तो पिक्चर मूव नहीं होती है। अब इस पिक्चर को मूव करने के लिए आप रैप टेक्स्ट पे जाते हैं और पिक्चर को सपोज डेट स्क्वायर में रखते हैं तो स्क्वायर में, या बिहाइंड टेक्स्ट अगर हमने कुछ टाइप किया हुआ है और पिक्चर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट ऊपर आ जाए और पिक्चर पीछे चले जाए तो हम बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के ऊपर आ जाए यानी कि पिक्चर, तो हमें इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर के ऊपर आ जाए। जैसे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर लिया, इक्वल का साइन लगाया और RAND रैंड, उसके बाद डबल ब्रैकेट्स यहाँ पे हमने लगाए और एंटर प्रेस किया। अब देखिए वे जो पिक्चर है ये जो है टेक्स्ट के ऊपर आ गया, जो क्योंकि मैंने सिलेक्ट ही किया था। अब मैं इसे बिहाइंड टेक्स्ट पे अगर कर देता हूँ, इन लाइन विद टेक्स्ट पे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो ये पिक्चर पहले आ जाएगी और जो लाइनिंग है, जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो नीचे की ओर आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं बिहाइंड पे कर देता हूँ मैं, चलिए मैं स्क्वायर पे बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्क्वायर पे देखिए यहाँ पे जो है पिक्चर लगा और ये टेक्स्ट जो है लिखा हुआ इस तरह से आ गया है। अब जैसे मैं जहाँ भी पिक्चर को मूव करूँगा तो टेक्स्ट अपनी जगह पे रहेगा, यानी कि कोई भी डिलीट नहीं होगा, यानी कुछ भी हटेगा नहीं, बस ये है कि उसका स्पेस जो है वो अरेंज कर देगा। अब उसके बाद टाइट पे जब क्लिक करा तो थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पे हल्का सा टेक्स्ट में जो शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बदलाव हुआ है, चेंजेस हुआ है, यानी कि जो इमेज है उसके अकॉर्डिंग उसने टेक्स्ट को डिफाइन कर दिया, यानी शेप्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे थ्रू है तो यहाँ पे भी देखिए इस पर जब क्लिक करा तो इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं लिया, यानी जैसे जैसे स्पेस मिला है उसने वैसे वैसे उसको अरेंज कर दिया है। अब टॉप टू बॉटम यानी कि जो टेक्स्ट है वो नीचे की ओर रहेगा और पिक्चर जो है बॉटम यानी ऊपर की ओर तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम बिहाइंड टेक्स्ट। अब देख रहे हैं कि पिक्चर जो है ये टेक्स्ट के पीछे चली गई है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और ये क्लियर हो रहा होगा टॉपिक। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो खास था हमारे पास यही था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यानी कि जो ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड बैकवर्ड है, ये मैंने अभी आपको जस्ट अभी समझा दिया है, आपको क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट दोबारा से एक पिक्चर ले लेते हैं। अब हमने पिक्चर यहाँ पे ली और पिक्चर लेने के बाद मैं यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेता हूँ दिस डिवाइस करके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना 2 पिक्चर आ गई हैं और इसको अगर आपको चेंजेस या जो भी करना हो तो वही सेम है कि आपको पिक्चर फॉर्मेट रैप टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा और इसको मूव आसानी से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख दिया। अब देखिए पिक्चर जो है ईजिली जो है हमारे पास छोटी बड़ी यानी कि साइज़ में हमारे पास हो जा रहा है और उसको ईजिली हम मूव कर पा रहे हैं। अब जो हमारे पास में जो था ब्रिंग फॉरवर्ड, ये देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने पहले क्या करा है कि जो पीछे वाली जो इमेज है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अब ब्रिंग फॉरवर्ड में जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए जो पिक्चर है ऊपर की ओर आ जाएगी, जो दूसरी पिक्चर थी वो नीचे की तरफ चली जाएगी। अब इसको मुझे पीछे रखना है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये जो पहले की तरह ही हो जाएगा। अब है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्लिक किया। अब चाहते हैं कि पिक्चर जो 3 यहाँ पे अभी ये है और इसको हमने सेलेक्ट किया है और नीचे देखेंगे पिक्चर 2 सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। जिसको भी हमें रखना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे और जिसको हाइड करना है यानी कि सीधा सीधा सिंपल सा है कि हाइड और अनहाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे इस टूल से। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉपिंग टूल, जो कि पहले हम यहाँ पे अलाइन लेफ़्ट और राइट कर लेते हैं। इस पिक्चर को जैसे भी हमें कुछ भी करना हो, चेंजेस करना हो, तो हम यहाँ पे पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इस पिक्चर को लेफ़्ट में रखना हो तो लेफ़्ट में और राइट में रखना चाहें तो हम इसे राइट में रख सकते हैं, या सेंटर में करना चाहें सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पिक्चर को हम अपने अकॉर्डिंग जो भी है चेंजेस कर सकते हैं। दोनों को सेंटर में रखना है, राइट रखना है, लेफ़्ट रखना है, इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि किस पिक्चर को आपको राइट, किस पिक्चर को सेंटर और किस पिक्चर को लेफ़्ट में रखना है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रॉप आता है, यानी कि अगर हमें कुछ क्रॉप और कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ पे हम इजीली क्रॉप पे कर लेते हैं, क्योंकि और बाकी यूज़ में नहीं आते हैं। ऐसे ग्रुप और अनग्रुप चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं ये भी आपको करके दिखाई देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो मैंने सिखाया था ग्रुप और अनग्रुप करना, तो अभी मैं यहाँ पे क्रॉप करके दिखाया था कि किस तरह से हम पिक्चर को क्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया और क्रॉप करने के बाद जहाँ जितना भी पोर्शन आपको रखना है उतना पोर्शन आप रखेंगे, बाकी का जो डिलीट करना चाहें यानी क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए पिक्चर क्रॉप हो गई। उसके बाद है क्रॉप टू शेप, यानी कि शेप में आपको क्रॉप करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉप करना है हार्ट की शेप में, तो हार्ट की शेप में क्रॉप हो जाएगा, या किसी भी शेप में आपको क्रॉप करना चाहें तो आप उसे उस पिक्चर को उस शेप में क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें तो आप साइज़ भी छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक था इंसर्ट का जो पिक्चर का जो टॉपिक है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो करता हूँ, अगर मैं सारा टॉपिक लेके चलता हूँ इस टैब के तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके जो वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द टैब मेन्यू, उसके हिसाब से मैं आप कराता रहूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।